नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। निशा जल्दी जल्दी घर के कामों को करने में लगी हुई थी क्योंकि आज उसकी किटी पार्टी थी, उसे वहां पहुंचना था। वो कहती है अपनी सास से, माँ जी, मैंने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है, आप और पापा जी खा लेना। तब उसकी सास कहती है, ठीक है बहू, तुम आराम से जाओ, शाम की चाय की चिंता मत करना, मैं बना लूँगी। लेकिन निशा ने देखा कि उससे बात करते हुए उसकी सास के चेहरे पर उदासी थी, जबकि निशा ने हमेशा अपनी सास को हंसते हुए देखा था। फिर आज अचानक उनके चेहरे पर ये उदासी क्यों? निशा सोच में पड़ गई। माँ जी, आप उदास क्यों हैं? कोई परेशानी है क्या? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताइए, मैं कुछ मदद कर सकूं। निशा ने चिंता जाहिर करते हुए बोला। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, वो रात में ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा होगा। थोड़ी देर सो लूँगी तो शायद ठीक हो जाऊँगी। पर उसकी सास की बात सुनकर निशा को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया, तैयार होकर अपनी पार्टी में चली गई। किटी में सभी सहेलियां अपने पति के प्रेम और विश्वास पर बात करती रहीं। निशा ने कहा, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर विश्वास हो ही जाता है, क्योंकि प्रेम और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तेरी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। कभी प्रेम में अति विश्वास घातक सिद्ध हो सकता है। जब हम प्रेम में अंधविश्वास करने लगते हैं तो हमारे विश्वास को टूटने में देर नहीं लगती। ये बात उसकी सहेली मोना ने कहा। वहाँ बैठी सभी औरतें मोना की बात का समर्थन करने लगी। उन्होंने कहा कि प्रेम करना और अपने प्रेमी पर विश्वास करना ठीक है, पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, वह व्यक्ति हमारे पति ही क्यों ना हो। मैं तुम लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं अपने पति से प्रेम भी करती हूँ और विश्वास भी, क्योंकि मुझे पता है कि वह भी मुझे प्यार करते हैं और इस जन्म में तो क्या, वो हर जन्म में मुझसे प्यार करेंगे। मेरी मांग का सिंदूर और मेरा श्रृंगार इसका प्रतीक है। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जिनके पति उनके साथ विश्वासघात करते हैं, और वह भी तब भी उनके नाम का श्रृंगार करके चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए फिरती हैं। मैं ऐसा दिखावा कभी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि मेरा यह विश्वास कभी नहीं टूटेगा। निशा ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। किटी पार्टी के बाद जब निशा घर जा रही थी तो उसकी नज़र अपने पति की कार पर पड़ी, जो उसकी बगल से अभी अभी निकली थी। क्रॉसिंग पर उसकी टैक्सी रुकी हुई थी। तब उसने देखा था उसके साथ कोई लड़की भी थी जो उसके पति से सटकर बैठी हुई थी। निशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में एक क्षण के लिए शक का बीज पनप उठा। फिर उसने सोचा, हो सकता है कि उसकी सेक्रेटरी हो, वह लोग ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हों। उसने अपने दिमाग से उस बात को निकाल दिया और अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा उठी। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने पति से कह रही थी, जब ये बात बहू को पता चलेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। उसका तो विश्वास ही टूट जाएगा। वह हम पर बहुत विश्वास करती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। मोहित ने इस घर के अलावा भी एक दूसरा घर बसा लिया है। अपनी सास की बात सुनकर निशा के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसके सोचने की, समझने की शक्ति खत्म होने लगी। उसने लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला। उसकी हालत देखकर उसकी सास समझ गई थी कि निशा ने सब कुछ सुन लिया है। बहू, हम तुम्हें बताना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। निशा की सास ने बहुत ही दुखी होकर कहा, माँ जी, ये बात आपको पता थी, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। धोखे में रखा आपने मैं। आपने ऐसा क्यों किया? वह रोते हुए बोली। उसकी सास बोलती है, बहू, मुझे कल ही पता चला है, तब से मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें कैसे बताऊं।
माँ जी, इसमें सोचने जैसी क्या बात थी? आपको मुझे बताना चाहिए था। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। जबकि आप मुझसे कहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ बहू हूँ, बेटी नहीं। आपको सब पहले से पता था कि आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। निशा ने कहा, बहू, तुम मुझे दोषी करार नहीं दे सकती। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही सचेत किया था कि मोहित अब हर हफ्ते ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर क्यों जाता है। कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं। पर तुमने मुझसे बहुत गर्व और विश्वास से कहा था, माँ जी, मेरे सिवा वह किसी लड़की की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। उस समय मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया था। अपने पति पर विश्वास करना ठीक है, लेकिन उसकी गतिविधियों पर भी नज़र रखना चाहिए। अपने श्रृंगार से उसे रिझाना चाहिए, लेकिन तुमने ये सब करना छोड़ दिया। तुम्हें लगा कि शादी को 15 साल हो गए हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है। इसीलिए उसने किसी और लड़की से अपना संबंध जोड़ा। निशा ने ये सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बेचारी क्या बोलती। मन ही मन सोचने लगी, क्या पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण में बंधा होता है? पत्नी की सुंदरता जब तक बरकरार रहती है, तभी अपने पति के दिल की मलिका होती है। जहाँ उसका सौंदर्य ढलने लगा, तो पति का प्यार उसके लिए खत्म हो जाता है और दूसरी औरत के लिए आ जाता। अगर यही बात है, तो पति भी जवान नहीं रहते, वो भी तो ढलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पत्नी अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। अगर पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर टिका है, तो पति के नाम पर किए गए दिखावे का श्रृंगार किस काम का, जब पति ही उसके हिस्से का सिंदूर उसकी मांग से नोचकर किसी और की मांग में सजा दे, फिर उस अपमानित सिंदूर का क्या करना। जब पति ने अपनी पत्नी के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को अपनी वासना की आग में जला दिया, तो ऐसे झूठे रिश्ते में रहने की क्या ज़रूरत है। ये सब सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन उठा। फ़ोन उसकी किटी की सहेली का था। निशा ने एक लंबी सांस लेकर फ़ोन ऑन किया। उधर से आवाज़ आती है, निशा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन सुनने से पहले तुम अपना दिल मजबूत कर लो। क्या बात है रमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? निशा ने गंभीर लहजे में पूछा। वो रमा की बात का मतलब समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक किया। वो बोली, निशा, मैंने तुम्हारे पति को किसी औरत के साथ देखा। वो बहुत ही सुंदर है, जवान है। ऐसा लग रहा था दोनों को देखकर कि शायद तुम्हारे पति ने उससे शादी कर ली है। तुम्हें तो अपने पति के प्यार पर बहुत ही भरोसा था, और तुम्हारे पति ने तो तुम्हारा भरोसा ही तोड़ दिया। ये बात झूठी नहीं, बिल्कुल सही है। जिस लड़की से तुम्हारे पति ने शादी की है, वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। उस लड़की के चुंगल से तुम्हारे पति का छूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही लालची और घमंडी है। उसने अपने रूप जाल में तुम्हारे पति को फंसा लिया। अब तुम क्या करोगी? क्या अपने घर में अपनी सौतन को बर्दाश्त कर सकोगी, या अपने पति का घर छोड़कर चली जाओगी? ये तुम्हारे सब अंधविश्वास के कारण हुआ है। अगर तुमने अपने पति को प्यार और आकर्षण में बांध रखा होता, तो आज तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। पर तुम अपने पति को आकर्षण में बांधती कैसे? तुम तो अपना आकर्षण बहुत पहले ही खो चुकी हो। तुम अपनी उम्र से 20 साल ज़्यादा लगती हो। मुझे देखो, मैंने अपने आप को इस उम्र में भी कितना सुंदर और फिट बनाए रखा हुआ है। इसलिए मेरे पति आज भी मेरे सौंदर्य में बंधे हुए हैं। फिर भी मैं अपने पति पर अंधविश्वास नहीं करती। उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखती हूँ कि वो बाहर क्या कर रहे हैं। तुम्हें तो बहुत अहंकार था अपने पति के प्यार पर। फिर बताओ, तुम्हें क्यों धोखा मिला? रमा ने निशा को कोई अपमानित लहजे में कहा था।
निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। जो रमा की बातों का जवाब निशा की सास ने दिया। रमा बहू, तुम अपने आप को निशा की दोस्त कहती हो। अगर दोस्त तुम जैसी हो तो निशा को दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। तुम निशा की दोस्त नहीं, उसकी दुश्मन हो। तभी तो उसके जख्मों पर नमक रगड़ रही हो। अगर सच में तुम उसकी हितैषी होती तो उसे सांत्वना देती, उसके दर्द को बढ़ाने की कोशिश नहीं करती। और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। हमें तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं। निशा की सास ने बात सुनकर रमा ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। वो समझ गई थी कि उसकी असलियत निशा के सामने आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ निशा चुपचाप अपनी सहेली और सास की बात सुनती रही। फिर वह वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे से बाहर आई तो उसका रूप बदला हुआ था। उसको देखकर सास चौंक गई, क्योंकि निशा ने अपनी मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी और चूड़ियों को निकाल फेंक दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अभी अभी विधवा हुई हो। निशा की सास ने उससे देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे बहू, ये क्या किया? अभी तुम्हारा पति जिंदा है और तुमने विधवा का रूप धारण कर लिया, ये तो अपशकुन है। माँ जी, मेरे पति ने मेरे सिंदूर को अपमानित किया है। मैं अपमानित सिंदूर को अपनी मांग में नहीं सजा सकती। मेरा विश्वास प्रेम से उठ गया है। आज मेरा स्वाभिमान चूर चूर हो गया। मैं उन पत्नियों की तरह नहीं हूँ जो झूठ का मखौटा लगाकर घूमती रहूँ। जब मेरा पति मेरा नहीं रहा और उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, तो फिर मैं झूठे श्रृंगार के बंधन को उतार के फेंक आई हूँ। अब मैं इसी रूप में रहूँगी। यदि आपको कोई एतराज़ है तो ये मैं घर भी छोड़ दूँगी। तभी उसके ससुर ने कहा, निशा, तुम आज से इसी तरह हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। निशा ने आज पहली बार अपने ससुर जी की जुबान से अपना नाम सुना। उसने चौंक कर उनकी तरफ देखा। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं हो, बेटी हो। बेटियों को तो उनके नाम से ही पुकारा जाता है। अपने पति की बात सुनकर निशा की सास के चेहरे पर भी समर्थन के भाव दिखाई दिए। पापा जी कहकर निशा अपने ससुर से लिपट गई। पापा जी नहीं, सिर्फ पापा कहो बेटी, निशा के ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, मुझे मम्मी जी नहीं, मम्मी कहो। अब तुम हमारी बहू नहीं, बेटी निशा हो। सास ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है मम्मी पापा, जो आप लोगों की आज्ञा। निशा ने भी अदब सर से झुकाकर गंभीर लहजे में कहा। निशा को ऐसा देखकर उसके सास ससुर ठहाका मारकर हंस पड़े। निशा ने उनका साथ दिया। तभी निशा की नज़र दरवाजे पर ठहर गई। फिर अचानक उसकी हंसी पर ब्रेक लग गया। उसी समय निशा के ससुर ने भी दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ उनका बेटा मोहित खड़ा हुआ था। अपने बेटे को देखकर निशा के ससुर का चेहरा कठोर हो गया। मोहित जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके पापा ने कठोर शब्दों में कहा, मोहित वहीं रुक जाओ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये घर मेरा भी तो है, मोहित ने चौंकते हुए कहा। तब वह बोले, ये घर तुम्हारा था, अब नहीं है। ये घर मेरा है और तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुमने हमारे संस्कारों को गाली दी है। एक पत्नी के रहते हुए तुमने दूसरी शादी कर ली। तुमने एक बार भी निशा के बारे में नहीं सोचा कि उसका क्या होगा, उसके दिल पर क्या बीतेगी। तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा। अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो गए हैं। ये घर अब निशा का है। निशा जैसे चाहेगी वह रहेगी, वैसे रहेगी। जहाँ तक मैं निशा को जानता हूँ, वो कभी नहीं चाहेगी कि वो व्यक्ति यहाँ रहे जिसने उसके प्यार और सिंदूर का अपमान किया हो। मोहित की मम्मी ने गंभीर लहजे में अपना फैसला सुना दिया था। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर मोहित ने एक नज़र निशा पर डाली। निशा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मोहित समझ गया था कि अब वो अपने परिवार को हमेशा के लिए खो चुका है। लेकिन फिर भी उसने बेशर्मी से कहा, निशा, तुमने मेरे मम्मी पापा को अपने वश में कर लिया है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएंगे। तुम देख लेना, बहुत जल्दी ये लोग मुझे और मेरी इस नई पत्नी को घर में बुलाएंगे। मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। ये लोग मुझसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते।
देख लेना, मुझे बुला ही लेंगे। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है और तुम तो कुछ करती भी नहीं हो। अपने बेटे की ज़रूरतें कहाँ से पूरी करोगी? इस समय तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी अपने बेटे को लेने आऊँगा। तब मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा और तुम देखती रह जाना। निशा ने अपने पति की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। निशा को चुप देखकर मोहित के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जैसे वो कह रहा हो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मोहित ने एक व्यंग्यात्मक नज़र निशा पर डाली और वह वहाँ से जाने लगा। तभी निशा की गंभीर आवाज़ सुनकर रुक गया। निशा उससे कह रही थी, मिस्टर मोहित शुक्ला, मेरी भी बात सुनते जाओ। तुम आज के बाद मेरे बेटे से मिलने की कोशिश नहीं करना, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी नई पत्नी के साथ खुश रहो तो आज से समझ लेना कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। अगर तुमने उसकी नज़दीक जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी नई पत्नी का वो हाल करूंगी जिससे तुम समाज में मुंह दिखाने तक के काबिल नहीं रहोगे। तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। मोहित ने गुस्से में कहा, आप किस बेटे की बात कर रहे हैं मिस्टर मोहित शुक्ला? तभी वहाँ एक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका बेटा आर्यन खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मोहित के लिए नफरत के भाव थे। अपने बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मोहित कांप गया। उसकी योजना पर पानी फिर गया था। मिस्टर मोहित शुक्ला, मैं आपका नहीं अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं आज से आपको अपना पिता नहीं मानता, इसलिए आज के बाद आप मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। जो व्यक्ति वासना का पुजारी होता है वो ना किसी का बेटा होता है, ना किसी का पति होता है और ना ही किसी का पिता। इसलिए आप यहाँ से जा सकते हो। आपकी सुंदर पत्नी आपका इंतज़ार कर रही होगी। आर्यन ने नफरत से मोहित को देखते हुए कहा। मोहित अपने बेटे की इतनी कड़वी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने आशा भरी निगाहों से अपने माता पिता की ओर देखा और उनके चेहरों पर भी बहुत कठोरता दिखाई दी। मोहित ने एक असहाय सी नज़र सब पर डाली और एक हारे हुए जुआरी की तरह थके हुए कदमों से उस घर से बाहर निकल गया। निशा अपने बेटे से लिपटकर खूब रोई, पर ये आंसू दिखे नहीं थे। आज उसके बेटे ने अपनी माँ के स्वाभिमान की रक्षा जो की थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सुनने के लिए थैंक यू।